प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लिहाजा आदिवासियों को लेकर सियासी दलों के बीच तनातनी शुरू हो गई है। भले ही गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, मगर गरीब वनवासी हमेशा सियासी अखाड़े के दांवपेच के बीच उलझे रहते हैं और आदिवासी वोट बैंक पर सभी दलों की नजर रहती है। शायद यही वजह है कि पहले भी आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला देश भर में सुर्खियां बटोर चुका है और हमेशा से आदिवासियों पर राजनीति होती रहती है। उपचुनाव के आहट शुरू होते ही बीजेपी नेता आदिवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता खुद को आदिवासी का शुभ चिंतक बताते नहीं थकते। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीन हड़प में जाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि जनजातियों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, मगर आदिवासियों को ऐसे भाषणों से पेट भर राशन नहीं मिल सका। संभव है कि सत्ता समीकरण बनाने में आदिवासियों को बड़ी ताकत का अंदाजा सियासी दलों को लग चुका है, लिहाजा उन्हें लुभाने की कोशिश भी जारी है। ये बीजेपी कितने साल से सत्ता में आई है केंद्र में? 6 साल से। उसके पहले 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र की सरकार में रहे। लेकिन 70 साल का रोना जो रोती है बीजेपी कांग्रेस के शासनकाल का, तो आदिवासियों के हित में, शोषित वंचितों पीड़ितों के हित में जो कुछ भी किया है वो कांग्रेस ने किया है। चाहे उनको वोटिंग राइट देने की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, उनके लिए अलग से आदिवासी फंड देने की बात हो, नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात हो, जो सारे जमीनों के पट्टे भी सूत्री कमेटी के माध्यम से दिए तो आदिवासी हरिजनों को कांग्रेस ने दिए हैं। अब आप तो ये पूछो कि पिछले 15 वर्ष में जो कांग्रेस ने पट्टे दिए थे बीजेपी सरकार के पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए, वो 15 वर्ष के बीजेपी के शासनकाल में, शिवराज सिंह जी के शासनकाल में उन आदिवासियों की हजारों लाखों एकड़ जमीन बीजेपी के नेताओं ने कलेक्टर से परमिशन ले लेकर के, क्योंकि आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, विक्रय से वर्जित थी, तो वो 15 वर्ष में कौन से लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाए कि बीजेपी की शासनकाल में किन बीजेपी के नेताओं ने, किन पूंजीपतियों ने, जो बीजेपी के सपोर्टर थे, लाखों एकड़ जमीन जो कांग्रेस ने दी इनको जीवन यापन के लिए, वो बीजेपी के नेताओं ने कलेक्टरों पर दबाव बना के एनओसी करा के अपने नाम करा ली। ये बीजेपी ने विकास किया है आदिवासियों का। आज बेचारे आदिवासी के पास जो भी जमीन है उस पर दबंग काबिज है। उन दबंगों को हटाने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में किया। उन भूमाफियों के खिलाफ कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने के अंदर काम किया, और जैसी वो सरकार को उन्होंने गिरा दिया बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके, इसके बाद में वही सारे लोग दबंगों ने फिर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के साथियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके 1.25 साल के कार्यकाल में आपने आदिवासियों को क्या किया और क्या लाभ दिए उसकी बात करें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाई बहनों के हित में, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, केंद्र की योजनाएं हों, चाहे पिछले 15 साल का शिवराज सिंह जी का शासनकाल हो, प्रदेश में भाजपा की सरकार का हो, गरीब भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, किसानों को जितनी योजनाएं दी हैं, शायद अन्य किसी वर्ग को उतनी योजनाएं तुलनात्मक दृष्टि से नहीं दी। मैं अपने गुना शिवपुरी क्षेत्र की, अशोकनगर की बात करूं तो हमारे यहाँ आदिवासी भाई बहनों को प्रधानमंत्री आवास में प्राथमिकता पर 100% उनको प्रधानमंत्री आवास देना तय हुआ है और सबको मिल भी रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गरगटू करके एक गांव है बदरवास के पास, वहाँ 165 कुटीर आई हैं पिछले 3 साल में, 165। ऐसी सभी गांवों में प्राथमिकता पर आदिवासी भाइयों को लिया गया है। चाहे हम अंत्योदय, बीपीएल, पीडीएस का जो भारत सरकार के खाद्य योजना के अंतर्गत आता है, उसमें भी आदरणीय मोदी जी ने प्राथमिकता पर, और शिवराज जी ने जो आदिवासी भाई बहन हमारे शेष रह गए हैं, जिनके परिवार बढ़ गए हैं, उनको भी पृथक करके बीपीएल कार्ड बनाने का काम, चाहे वो आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के इलाज मुफ्त कराने की बात हो, तो उसमें भी 100% आदिवासी भाइयों को लिया गया है। आप आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी आदिवासी भाई का नाम डालेंगे, आयुष्मान भारत में उसका नाम मिलेगा। तो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे खाद्यान्न की बात हो। आमतौर पर आदिवासियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिलती हैं। हर चुनाव से पहले वादा मुस्कान लाने का होता है, जो चुनाव के बाद कभी पूरा नहीं हो पाता। चाहे सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी हो, कल्याणकारी योजनाएं
सरकारी सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं। कुलदीप गुप्ता, वॉइस ऑफ एमपी, शिवपुरी। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।